जिस ब्रह्मांड को आप देख रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में आप हैं, उस ब्रह्मांड का केवल 5% को आप देख सकते हैं। बाकी 25% का ब्रह्मांड अनसुलझे न दिखने वाले सब्सटेंस से बना होता है, जिसे डार्क मैटर कहते हैं। और बचा हुआ 70% वह फोर्स बल है जो ग्रेविटी के अपोजिट है। मतलब यह कि ग्रेविटी चीजों को अपनी ओर खींचता है, पर यह फोर्स चीजों को बाहर की ओर फेंकता है, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड का केवल 5% भाग ही विजिबल है और 95% भाग इनविजिबल है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। डार्क मैटर को डार्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्टिकल इंटरेक्ट करते नहीं दिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, जिसका मतलब ये आसानी से एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल पाते हैं, जिसके कारण इन्हें डिटेक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है। डार्क मैटर को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना भी बहुत मुश्किल है। डार्क मैटर के प्रभावों को किसी भी ऑब्जेक्ट पर देखा जा सकता है, जिससे डार्क मैटर के होने का पता चलता है। सबसे पहले आप ये दो शब्द जान लें, पहला बायोनिक मैटर, दूसरा नॉन बायोनिक मैटर। बायोनिक मैटर वह है जिसे हम जानते हैं और यूनिवर्स फैमिलियर मैटर होता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा नॉन बायोनिक मैटर वह सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स है, काल्पनिक पार्टिकल्स जैसे एक्सॉन, WIMPs वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, GIMPs ग्रेविटेशनल इंटरेक्टिंग परमेसिव पार्टिकल्स के बने होते हैं। अधिकांश डार्क मैटर नॉन बायोनिक मैटर्स के बने होते हैं। डार्क मैटर को उनके वेलोसिटी एक सीधी दिशा में बढ़ने के कारण 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, पहला कोल्ड, दूसरा वार्म और हॉट। डार्क एनर्जी एक अनजान शक्ति है जो ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर प्रभाव डालती है। डार्क एनर्जी के अस्तित्व के बारे में एक सुपरनोवा मेजरमेंट से पता चला। सुपरनोवा का मतलब होता है एक तारे का अंत होना, जिसमें यह पता चला कि ब्रह्मांड सामान्य रेट से नहीं फैल रहा, कांस्टेंट स्पीड से नहीं, ब्रह्मांड एक्सेलरेटिंग स्पीड से फैल रहा है। एक्सेलरेटिंग एक सीधी दिशा में चलना, उसे वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप किसी सीधी रेखा में कभी फास्ट या कभी स्लो जाते हैं तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जिसे एक्सेलरेटिंग कहते हैं, और ब्रह्मांड एक्सेलरेटिंग स्पीड से फैल रहा है। डार्क एनर्जी के 2 फॉर्म्स होते हैं, पहला कॉस्मोलॉजी कंटेंट, जो यह दर्शाता है कि सामान्य ऊर्जा स्पेस को भरता रहता है होमोजेनियसली, और होमोजेनियसली शब्द का मतलब होता है बहुत सारी चीजें मिल एक स्टेट में रहते हैं, उसे होमोजेनियसली कहते हैं। जैसा कोको कोला बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, पर बनने के बाद ये एक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा है स्केलर फील्ड। हाँ, स्केलर क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, डायरेक्शन नहीं, जैसे कि मास, टेम्परेचर। और वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन तथा परिमाण दोनों हो, जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। स्केलर फील्ड जिसमें डायनामिक क्वांटिटीज के पास ऊर्जा होती है जो बदलती रहती है समय के अनुसार ब्रह्मांड में। यूँ कहें तो इन्हें वैक्यूम एनर्जी भी कहा जाता है। अब बात करें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या अंतर है, तो डार्क मैटर ब्रह्मांड को फैलने से रोकता है, मतलब यह कि ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड को स्लो कर देता है, पर डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलाता है, स्पीड अप कर देता है ब्रह्मांड के फैलने को। डार्क मैटर महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि डार्क मैटर को समझने से हम ब्रह्मांड के शेप और साइज को समझ सकते हैं, और डार्क मैटर हमें एक्सप्लेन कर सकता है कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं। अब सवाल यह है कि डार्क मैटर का इंसानों पर कैसा प्रभाव होगा जब वो इंटरेक्ट करेंगे। तो स्टडीज यह बताती है कोलिजन जो होंगे वह एक बंदूक की गोली से लगने वाले जख्म की तरह होंगे, पर डार्क मैटर अभी तक इंसानों से इंटरेक्ट नहीं हुआ है। तो डार्क मैटर बुलेट, जो जख्म वाली बात मैंने आपको बताई, तो डार्क मैटर बुलेट शायद ही एग्जिस्ट करती हो, पर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी अत्यधिक मात्रा में 95%, पर ये दोनों इनविजिबल हैं। सो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग अस।